जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है अदियाला की तमाम तर सूरत हाल से आपको बाखबर करने के लिए। क्या आप देख सकते हैं कि अभी अलीमा खान साहबा यहाँ पे नहीं पहुंची और कारकुनान झंडे लेकर पहुंच गया और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है और अदियाला के रास्ते भी बंद किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। पिंडी के रास्ते भी बंद, अदियाला की तमाम तर दुकानें मार्केटें बंद करवा दी गई हैं। लाहौर में जब सुहेल अफरीदी जब पहुंचे वहाँ की भी दुकानें मार्केटें बंद करवाई जाती थी और इससे एक ही मतलब निकलता है कि जब मार्केटें बंद करवाई जाती है उसका एक ही वजह होती है कि कारकुनान कहीं नारे वगैरह ना लगाएं और लोग निकल के हजूम बन के इकट्ठे ना हो जाएं और नारे लगाना शुरू कर दें। और आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाई जा रही है और हमारे साथ इस वक्त हैदर सईद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये देखिए आपके सामने है कि खान साहब को किस तरह गैर कानूनी तरीके से, पहले तो गिरफ्तारी खान साहब को इलीगली रखा हुआ है और खान साहब को आइसोलेशन में डाला हुआ है। 2 दिसंबर से खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई। अगर देखा जाए तो 16 अक्टूबर से लेकर आज का दिन है, आज 30 दिसंबर है, ये तकरीबन 76 दिन गुजर चुके हैं। खान साहब की सिर्फ 4 दफा खान साहब की बहनों से मुलाकात हुई। खान साहब को मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है। खान साहब हमेशा यही कहते हैं कि मैं सब कुछ अपनी कौम के लिए बर्दाश्त करूं, इस आवाम की हकीकी आजादी के लिए बर्दाश्त करूं। पिछला पैगाम आप लोगों को याद होगा 2 दिसंबर का कि अगर ये आवाम ये कौम नहीं निकलती है तो आज आप इनके गुलाम हैं, तो आने वाली जो इनकी नस्लें होंगी आपकी नस्लें इनके गुलाम होंगी। तो ये आवाम को सोचना चाहिए कि क्या इसी तरह चलते रहेगा? आप वोट देंगे किसी को, पड़ेगा किसी और को। गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून, ये मुल्क को सोचना पड़ेगा कि मुल्क किधर चला गया है। आपका PIA बिक गया है, बाकी तकरीबन 22 से 24 इदारे मजीद बिकने को तैयार है। कि ऐसी मतलब चीजें बेचेंगे, अपने अकाउंट बैलेंस बढ़ाएंगे और मुल्क को चलाते रहेंगे, या कुछ करना पड़ेगा? अगर कुछ करना तो बाहर निकलना पड़ेगा आवाम को। हैदर सईद, अलीमा खान साहब सिर्फ मुलाकात करने आती है अपने भाई की, तो ये कोई जुर्म तो नहीं है? फिर मुलाकात क्यों बंद की है? देखिए मुलाकात पे पाबंदी क्यों लगी है? अदालत ने जब कहा है कि मंगल को फैमिली की मुलाकात का दिन है, 6 लोग जाके मिल सकते हैं और 6 वकला की मुलाकात का दिन है, और जुमरात को उनके सियासी लोग या कोई भी मतलब लिस्ट में नाम दिया जाए मुलाकात कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मतलब इस मुल्क में ये है कि अदालतें अगर बोलती है मुलाकात की इजाजत है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा चोर रोक लेता है। किसके कहने पे रोकता है? खान साहब ने उसका बता दिया कि कर्नल है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक ऐसा चोर की तो इतनी ताकत नहीं है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को रोक रहा हो। तो सिर्फ मुलाकात के लिए आती है, उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। वो अपने भाई से मुलाकात के लिए क्यों नहीं आ सकते? जब नवाज शरीफ यहाँ पे क्या था वहां पे तब रोज 40-40 लोग मुलाकात के लिए आते थे। तो एक मुलाकात के लिए देखिए, अगर जिसको मौत की सजा भी दी जा रही हो उसको भी मुलाकात पाबंदी नहीं होती है, उसको भी जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। खान साहब को मतलब जेल मैनुअल के मुताबिक तो ये ट्रीट करे ना, मुलाकातें तो बहाल कराई जाए, टीवी का खान साहब को दिया जाए, तन्हाई में तो ना रखे ना। हर वक्त ये खान साहब को तन्हाई में रखते हैं, 22-22 घंटे 23 घंटे खान साहब को बंद करके रखते हैं कमरे में। ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ सबको बोलना चाहिए। खान साहब ने अजमल कसाब का इंडिया को पता बताया है कि वो पाकिस्तान के, या वो अजमल कसाब को तो पता है, नवाज शरीफ ने क्या बातें की है, डॉन लीग्स क्या है, वो हमें सब पता है। और मरियम ने कहा था, मरियम ने क्या कहा था कि हमें वो शॉर्टकट्स पता है जिसकी बदौलत आ सकते हैं, वही शॉर्टकट इन्होंने इस्तेमाल किया। पहले नारे लगाया करते थे दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी, और आज इनके फेवरेट बन चुके हैं, आज इनके नारे लगा रहे हैं। हम लोग तो मुहब्बे वतन, हमने तो कभी ऐसी हरकत नहीं की ना कभी। खान साहब ने इस मुल्क, खान साहब हमेशा कहते हैं इस मुल्क की बका की बात किया। खान साहब ने जब भी हो तब ये कहा कि ये जो बॉर्डर पे फौज है मेरी है। खान साहब ने कभी इंतशार की बात नहीं, इंतशार की सियासत तो ये लोग कर रहे हैं। जैसे आपने अजमल कसाब का बोला है, डॉन लीग्स हैं, वो चीजें हैं जो इन लोगों ने की हैं। और खान साहब की तो स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नफरतें मत बढ़ाए। जब आपने पाकिस्तान में रहना है तो प्यार मोहब्बत से रहे। हम आपसे प्यार करते हैं, आप भी हमसे प्यार करें। जिस तरह खान साहब ने कहा मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, हम भी आपको यही पैगाम देते हैं, हम आपके, आप हमारे बन के रहे। पाकिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान में इंसाफ हो, रूल एंड लॉ हो, जिसके लिए खान साहब खड़े, हम खान का साहब के बयानी के साथ खड़े हैं। मैं यही कह रही थी कि मिडिल क्लास को सिर्फ 2 चीजों का डर होता है, एक इज्जत का और एक मौत का। तो इज्जत अल्लाह ताला ने दी है और मौत अल्लाह की तरफ से, दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। जी, इज्जत अल्लाह पाक ने दी हुई है और मौत भी अल्लाह की तरफ से है, तो डरना फिर काहे का। हमारे साथ और भी यहाँ पे कारकुनान मौजूद है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये खान साहब के बारे में क्या इजहार ख्याल पेश करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपको पता है कि रास्ते भी बंद किए जाते हैं? जी जी, अभी भी बंद है। वो देखो अभी बंद किया,
लेकिन ये बंद करने पे काम नहीं होता है। काम अगर होता है सीधा लेन पे सही नियत पे होता है। जैसे अगले दिन हमारा वजीर आला साहब गया, 3 दिन हम लोग गए, क्या सलूक थे, वो मुसलमान का सलूक थे। मुसलमान हम तो एक पाकिस्तानी है, अगर चार नहीं हम एक है। सर आपकी मुलाकात तो होने नहीं दी जाती, फिर आप घर क्यों नहीं बैठ जाते आराम से? नहीं, अभी हमारा इंतजार है वही लीडरशिप के ऊपर जो खान ने मुंतकिन किया कि कॉल देता है। जब कॉल देता है देखो अभी कितना पाबंदी है। फिर हम लोग न पानी पे न तशद्दुद पे हमने रोका नहीं है। मुझे खुद 3-4 दफा ऐसे मारा था कि अभी भी हमारा कमर दर्द करता है। अभी भी वो पानी हमारे ऊपर मार दिया वो केमिकल का। लेकिन खान का वो जो मदीना का रियासत बनाने वाला खान नहीं है, उसके साथ हम इसलिए कि वो गुमराही खत्म करना चाहते, रुल अफराज, जुल्म, ज्यादती, पाकिस्तान को एक बनाना चाहता है। टुकड़े टुकड़े नहीं करते जैसे शहबाज शरीफ करवाता है या कौन और करवाता नहीं। पाकिस्तान बड़ी मेहनत से हमने आजाद किया, कुर्बानी दी है। ये गुलदस्ता मेरा तेरा है। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे के कहने के ऊपर खान को बंद किया, हमारा खवातीन को बंद किया, हमारा रोड अभी देखो बंद किया। कितना पुलिस खड़ा है, इतना पुलिस खड़ा है, इतना पुलिस खड़ा है कि अल्लाह के फजल से, माँ बाप के दुआ से ज्यादा जुल्म नहीं होना चाहिए। जो वो बिल्कुल पंजाब के खवातीन के साथ क्या किया, उसका चरदवाली उस रोड मैंने खोला था, तो इधर में चौकीदार बना था, सवाल चौकीदार बना था। बात यही है, ये देखो रोड खुला है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर तकड़े लोग हैं, ये पीटीआई में अंदर है, जो पाकिस्तान का वफादार लोग है, यही लोग है, यही लोग है। वो पाकिस्तान चाल वाल से मिसमार करना चाहते, वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते। लेकिन हम ना अंदरूनी ना बैरूनी जालिम को इजाजत देगा कि ये पाकिस्तान गुलदस्ता खत्म करेगा। ये चंद दिन का मेहमान लोग है, ये अमेरिका बरतानिया का लोग है, ये पाकिस्तान इसका नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। ये सरजमीन बड़ी नेक लोगों का है। सिर्फ मेरा एक आरज़ू है आपके सोशल मीडिया के जरिए कि हमारा पार्टी गैरों में वही काम करना चाहिए, खवातीन मर्द के अल्लाह का मदद आना चाहिए। वो काम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का मदद पर रुक होता है। और क्यों हमारा बड़ी ताकतवर लोगों के साथ कशमकश है। कशमकश ये नहीं है कि हम उसके साथ या ज्यादती या हम उसको कहते हैं कि जुल्म मत करो। पाकिस्तान को बनाना एक भी ताकत है। आपने क्या मकसद है? बच्चों का वो केलूना बनाया है, वो बच्चे का केलूना बनाया है। हम कहते हैं ये बच्चे का केलूना नहीं है, पाकिस्तान को बच्चों का खिलौना बनाया हुआ इसने बनाया है, शहबाज शरीफ ने। हम ये कहते हैं कि बच्चे का केलूना मत बनाओ। ये बहुत वजनदार लोगों का पाकिस्तान है। पाकिस्तान मेरा तेरा पाकिस्तान है। और थोड़ा पीछे हटता है, ये रोड खोलना पड़ेगा, ये रोड खोलना पड़ेगा। आम अपना इलाके मुल्क का वही लोग है कि मुल्क को हम तकलीफ एक गमले को नहीं देना चाहते। रोड यीशु ने बंद किया, मरियम बीबी के कहने पे बंद किया। हमको इसलिए कहते हैं कि हम अगर अच्छा बात करते हैं वो कहते हैं बुरा बात किया। अगर हम वो खैरत वाला काम करते हैं वो कहता है कि आप लोग ने सही नहीं किया है। क्यों उसको बरतानिया अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान में गैरत इज्जत अमेरिका बरतानिया खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये 24 करोड़ आवाम, ये गैरत इज्जत दीन इस्लाम, ये किसी का बाप नहीं रोकवा सकेगा। इधर चलेगा गैरत इज्जत का कानून चलेगा, इंसाफ का कानून चलेगा, गुमराही का कानून नहीं चलेगा, जुल्म का नहीं चलेगा। ये जो इसने हमारे ऊपर किया, सारा पाकिस्तानी को ऊपर किया, इंशाल्लाह खान बाहर आएगा। एक दिन तो ऐसा बंदा पैदा हो जाएगा कि आवाज करेगा कि आ जाओ, बैठेगा इस्लामाबाद में। तुम मारो, कितना मारना चाहते हैं तुम्हारा। ये पाकिस्तान का बच्चे है, ये कोई और मुल्क का नहीं है, ये पाकिस्तान का बच्चे है। पाकिस्तान हमारा माँ जैसे लगता है। लेकिन चंद लोग इसके ऊपर मुसलत हो गया, किसी ने यहूद ने सोरा ने मुसलत किया। खुदा की कसम, ये जब झूठ बोलता है वो सच होता है, जब सच कहता है वो झूठ होता है।
आज से सबक किसने सिखलाया है? आज से सबक सिखलाया है कि झूठ वो सच होता है, जब सच कहता है वो झूठ होता है। अल्लाह की कसम हमारा दिल खान को रिहाई देना पड़ेगा। जी नाज़रीन इकराम, खान को रिहाई देना पड़ेगा। खान के जान निसार यहाँ पे अदियाला रोड पे मौजूद है। इस वक्त आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाई जा रही है और तमाम तर तफसीलात बताई जा रही है कि इस वक्त आप देख सकते हैं। खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804 आई PTI कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804 नाम है क्या? इमरान खान नियाज़ी, नाम है क्या? इमरान अहमद खान नियाज़ी, किसके लिए आए हैं? इमरान अहमद खान नियाज़ी, पाकिस्तान की आवाम ने किसके लिए निकलना है? इमरान अहमद खान नियाज़ी। और हर स्ट्रीट मूवमेंट में सबको बता दो हमने निकलना किसके लिए? इमरान अहमद खान नियाज़ी, इमरान खान जिंदाबाद, 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 इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान आप अकेले नहीं है, आपके साथ है। आपने घबराना नहीं है। और आपने निकलना है तो खान निकलेगा, पाकिस्तान निकलेगा तो निकलेगा। रिहा करो, रिहा करो, शर्म करो, हया करो। एक रियासत 100 दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, तुम कैसे लगोगे? हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा। ये रात कथन है, इस रात के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी। जब फिर भी कहोगे जरा सोच के बोलो, जब सोच लिया तो फिर डरना कैसा? ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, दिल तोड़ के बोलो। है हक हमारा। इमरान खान कैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। कैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। कैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। आपका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। इमरान खान जिंदाबाद।